टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। क्या बिग चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में 1 फेब से 7 फेब के लिए। ठीक है, सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे एरीज आपकी क्या रहेगी 1 फेब से 7 फेब के लिए मेष राशि। 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप किसी वेटिंग मोड में दिख रहे हो, होल्ड, कोई सिचुएशन में आप होल्ड फील कर रहे हो, लाइक आपको लग रहा है आप होल्ड पे पड़े हुए हो एंड आप कॉन्स्टेंटली एक वेटिंग मोड में दिखाई दे रहे हो। सो पास्ट में क्या चल रहा था एरीज आपकी लाइफ में। 7 ऑफ कप्स, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है एरीज मेष राशि आपकी लाइफ में। प्रेजेंट में क्या चल रहा है 2 ऑफ कप्स, ओके। एंड 1 फेब से 7 फेब में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है एरीज, देख लेते हैं। जजमेंट। सो पास्ट में आप बहुत इमोशनली कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारे ऑप्शन से डील कर रहे हो या एक इमोशनल कंफ्यूजन है आपकी लाइफ में किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा, और इमोशनली अटैच्ड हो इसलिए इमोशनल कंफ्यूजन नज़र आ रही है। ठीक है, सो 7 ऑफ कप्स यहाँ पे पास्ट में क्यों आया है एरीज के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड नाइट ऑफ सोर्ड। सो आप एक कांस्टेंट वेटिंग मोड में हो, वेटिंग एक हीलिंग की वेट, लाइक आप एक हीलिंग मोड में भी हो, कांस्टेंट वेटिंग मोड में भी दिख रहे हो, मेजर हीलिंग के पर्पस से। ठीक है, एंड ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप किसी पर्सन से क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, बहुत सारी फास्ट मूवमेंट के साथ। ठीक है, लाइक आप वेट कर रहे हो लेकिन आप वेट करना नहीं चाह रहे, आप एक कट थ्रोट कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो। लाइक आप कॉन्स्टेंटली वेटिंग एंड होपफुल मोड में दिखाई दे रहे हो कि आगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका पेशेंस लूज हो रहा है एंड आप इस पर्सन से या इस सिचुएशन में एक मेजर क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, और इसी वेटिंग के साथ आप एक हीलिंग मोड में भी रह रहे हो, लाइक हीलिंग भी हो रही है एज वेल एज वेटिंग मोड भी है। ठीक है, होप भी है किसी सिचुएशन को लेके, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अब कितना वेट करो, कितना होप करो, आपको एक क्लियर कट बात करनी है। ठीक है, कम्युनिकेट करना है और क्लियरिटी चाहिए। प्रेजेंट में 2 ऑफ कप्स है आपके लिए, मतलब आप किसी के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स में हो, सोलमेट काइंड ऑफ फीलिंग्स में एरीज राइट नाउ। ठीक है, या 2 ऑफ कप्स यहाँ पे प्रेजेंट में क्यों है एरीज के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो राइट ना ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड हो, स्पेशली किसी पर्सन के कमिटमेंट और स्टेबिलिटी को लेके। लाइक यहाँ पे कोई कनेक्शन, कोई पर्सन दिख रहे हैं जिनको लेके आप बहुत स्ट्रक फील कर रहे हो। ठीक है, और स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चीज़ें स्टक हैं एंड आप कॉन्स्टेंटली एक बर्डनिंग एनर्जीज में हो। सो यू जस्ट वांट टू ड्रॉप दिस बर्डन एक्चुअली, एंड आप बहुत एक्सप्लोरिंग मोड में दिख रहे हो किसी पर्सन को लेके। ये दूसरे पर्सन दिख रहे हैं जिनको लेके आप बहुत पैशनेट, अट्रैक्टेड दिख रहे हो
एंड ऐसा लग रहा है स्लोली स्लोली एक डीप फीलिंग्स जनरेट हो रही है इस कनेक्शन में, डीप इमोशंस दोनों ही साइड से हो सकते हैं, ठीक है। और ह्यूज पैशन, ह्यूज अट्रैक्शन और काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, सो लास्ट कार्ड है जजमेंट। सो आप कुछ रिलीज कर रहे हो, पास्ट की चीज़ों को आप रिलीज करके आगे बढ़ रहे हो एरीज। देख लेते हैं जजमेंट यहाँ पे क्यों आया 1 फेब से 7 फेब के लिए। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड। या सो आप मैरिज कमिटमेंट को लेके लाइक आपको लग रहा है कोई सिचुएशन वर्कआउट नहीं करेगी, ठीक है। आप स्पेशली किसी बहुत लॉस्ट एंड रिग्रेट काइंड ऑफ एनर्जीज में दिख रहे हो, और मैरिज कमिटमेंट को लेके ही आपके अंदर ये दिख रहा है कि लाइक नहीं हो पाएगा, ये चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। एंड आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रह रहे थे लंबे पीरियड ऑफ टाइम से, और आप इन सब चीज़ों को रिलीज कर रहे हो। कोई सिचुएशन है जो ओवर होती हुई नज़र आ रही है, या फिर ऑलरेडी ओवर हो चुकी है, या आपको लग रहा है कि चीज़ें नहीं हो पाएंगी इस सिचुएशन में, आगे मैरिज कमिटमेंट को लेके पॉसिबल नहीं है। सो यू फील लाइक यू शुड रिलीज दिस एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।